गाइस एनीमे में डिसरिस्पेक्ट तो होती ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट्स हैं जिन्हें देखकर आप भी कहोगे कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मोमेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहला है जब नारुतो और जिराया ओयो में रुके हुए थे और हमेशा की तरह जिराया अपने रिसर्च में लगा हुआ था। ठीक उसी समय इताची नारुतो को किडनैप करने आया और वो भी दरवाजा खटखटाकर। नहीं मतलब सीरियसली इताची भाई। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा था सास्के, जो भाई साहब इतने गुस्से में था कि जैसे आज तो वो इताची को मार ही डालेगा। और इताची को खत्म करने के लिए जो इकलौता जुत्सु उसे आता था उसने वही यूज किया, लेकिन इताची ने उसके जुत्सु को ऐसे साइड किया जैसे लड़कियां मुझे करती है, और उसके बाद उसका हाथ भी तोड़ दिया और कहता है इतने सालों से तूने ये सीखा। पर सास्के है कि दीवार पर पिछवाड़ा छपवाने के बाद भी वापस इताची पर रश कर देता है, लेकिन इताची भी लाइक। और उसके बाद तो इताची ने जो इसे पेला है उसे देखकर तो मजा ही आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भी लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब तो रुक जा इताची, मेरे मालिक, वो तेरा छोटा भाई है। पर इताची कहाँ रुकता। इसके बाद तो इसने सास्के को सुकुयोमी में डालकर वो काली रात रिपीट में दिखाई, जिसके वजह से सास्के अगले 5 सालों तक कोमा में रहा। अगली जो हमारी डिसरिस्पेक्ट है वो पूरे एनीमे हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल डिसरिस्पेक्ट में से एक है। तो अगर तुम्हें याद हो, ड्रैगन बॉल जी के वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में एक ऐसी फाइट थी जो किसी भी एंगल से फेयर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग शो और रे मिस्टीरियो लड़ रहे हो। फाइट की शुरुआत में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। विडेल स्पोपोविच का भड़ता बना रही थी, पर अचानक बिग शो को याद आया कि ये तो एक लड़की है, मैं इससे कैसे पिट सकता हूँ। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मुझे भी लगा अरे ये क्या हो रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊं, अरे इस बच्ची को बचा लो। क्योंकि इस टकले ने विडल को इतनी बेरहमी से मारा कि ये मार उसे रहा था पर दर्द मुझे हो रहा था। जहाँ ये उसे फुटबॉल की तरह किक मारता है, उसकी कमर तोड़ता है और लगातार उसके मुंह पर पंचेस मारता है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर ऑडियंस भी कहने लगी फाइट को अभी के अभी रोको, मुझसे ये और नहीं देखा जा रहा। और ये साला तो उसे और भी खींच कर देने लगा और लास्ट में ये अपने पाँव से उसका सर कुचलने ही वाला था कि तभी इस टकले का पार्टनर आकर उसे वहाँ से ले जाता है। पर जाने से पहले भी वो विडल को लात मारकर रिंग से बाहर फेंक देता है। अगला नंबर है जुजुत्सु काइसन से जोगो का। तो जब गोजो प्रिंसिपल से मिलने जा रहा था तब उसे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो गाड़ी से उतर गया। तभी उस पर अचानक 9XM के छोटू दादा ने अटैक कर दिया। इसने गोजो के पिछवाड़े को जलाने की कोशिश की, उस पर एक्सप्लोसिव मच्छर फेंके और तो और गोजो को घोस्ट राइडर भी बना दिया। ये सब करके इसे लगा कि इसने गोजो का कबाब बना दिया, लेकिन पीछे से गोजो इसे आवाज देता है भैया हुई है। और इसके बाद गोजो ने इसे पास बुलाकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की। खैर गोजो के इतने भी बुरे दिन नहीं आए। फिर गोजो ने उसे ऐसा पंच मारा कि उसकी जान हलक में आ गई और फिर कहता है अभी कहाँ, ये ले बाप को भेज, तेरे बस का नहीं, तुझे क्या लगा तू मुझे मारेगा। और जोगो को जंगल में फेंक देता है। पर यहाँ भी गोजो इसे नहीं छोड़ता और इसका मुंह रगड़ते हुए ले जाकर इसे लात मारकर पानी में अधमरा कर देता है। भाई साहब जोगो की इतनी बेइज्जती कम थी कि गोजो बीच फाइट छोड़कर यूजी को लेने आ गया, ये दिखाने के लिए कि देख बेटा गोजो क्या चीज है। ये देखने के बाद जोगो को लगा कि क्या मैं इस धरती पर सिर्फ मार खाने के लिए आया हूँ, साला जो आता है मेरा गेम बजा देता है, बस बहुत हो गया। और वो अपना डोमेन खोल देता है। पर यहाँ भी उसका बस मजाक ही बनता है, क्योंकि गोजो अपना डोमेन खोलकर इसके सर पर हाथ रखता है और इसका ढक्कन खोल देता है। और हद तो तब हो गई जब गोजो रोनाल्डो बन गया। अब जो मूवमेंट है वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल है कि पूछो मत। ये है जब सास्के और उसके पट्टे 8 टेल्स को कैप्चर करने गए थे। तब 8 टेल्स यानी किलर बी एमयूए बंटाई के लिए रैप लिख रहा था। तभी सास्के वहाँ आ जाता है। ओए तू ही है क्या 8 टेल्स? यो हाँ सही समझा, मैं ही हूँ किलर बी, आज तुम सब का करूंगा खत्म घी। ये सुनकर सुइकेत्सु के कानों से खून निकलने लगा तो उसने सीधा बी पर हमला कर दिया। पर बी इतना हरामी कि उसने उसी के ब्लेड से सुइकेत्सु और जुगो दोनों को 1 सेकंड में निपटा दिया। और उसके बाद तो भाई नाचने लगा। बताओ। फिर एंट्री होती है सास्के की, जो खुद को हीरो समझ रहा था, और सास्के अपनी पूरी ताकत से बी पर हमला करता है। लेकिन बी इतना बकचोद कि फाइट के बीच ही अपनी डायरी निकालकर उसमें मचाएंगे 5 के लिरिक्स लिखने लगा। सास्के ये देखकर शॉक हो गया कि आखिर ये क्या आइटम है। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी किसी से फाइट हुई और उसने तुमसे कहा रुक जा भाई 2 मिनट, बंदी का कॉल आ रहा है। अब तुम ही बताओ इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और क्या होगा। इसके बाद तो बी ने 8 स्वॉर्ड स्टाइल से सास्के का भूसा भर दिया, जहाँ इसकी शारिंगान भी हैंग हो गई। जब बी ने इसके शरीर में 6 तलवारें घुसाई तब इसे बचाने इसके चेलों को ही आना पड़ा। और अब शुरू होता है 1v3, जहाँ बी पहले तो इनके मजे ले रहा था, लेकिन फिर वो कन्वर्ट होता है
है 8 टेल फॉर्म में। इस फॉर्म में आते ही वो सबसे पहले सास्के पर अटैक करता है, पर शायद सास्के को अपनी शारिंगान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसे लगा उसने बी को गेंजुत्सु में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटा, बी ने उसे ऐसा लैरिएट मारा जिससे उसकी छाती में ब्लैक होल हो गया। और इन दोनों को लगा कि आखिर सास्के की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। इतना कम था कि अब बी फाइनल फॉर्म में आ गया और उसने इनके ऊपर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब मार दिया, जिससे ये आदमी दीवार का शैम्पू बन गया। सुकुना कितना डिसरिस्पेक्टफुल है आओ बताता हूँ। तो जब शिबुया में सुकुना 15 फिंगर खाकर होश में आ गया था, तब उसके सामने थे जोगो और 2 लड़कियाँ, मिमिको और नानाको। और आते ही सुकुना ने उन पर हमला कर दिया, ये बोल के कि तुम कीड़ों की इतनी औकात कि तुम मेरे सामने खड़े हो। तभी मिमिको और नानाको सुकुना को एक ऑफर देती हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी बाकी फिंगर्स का पता बताएंगे, बदले में तुम्हें केंजाकू को खत्म करना होगा। पर लगता है सुकुना को लड़कियों से बात करनी नहीं आती। उसने मिमिको से कहा, उठ खड़ी हो, दाएं देख बाएं देख, और उसकी गर्दन उड़ा दी। और दूसरी लड़की तो टिकटॉकर निकली, उसने उठाया फोन और सुकुना की वीडियो बनाने लगी। पर जैसा मैंने पहले भी कहा था, भाई को लड़कियों से बात करनी नहीं आती, तो इसने नानाको के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।